हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको इनका जीवन परिचय आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। और मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, अगर आपको याद नहीं होता है तो आप उस ट्रिक से लिखते हैं तो आपको फुल नंबर दिया जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे आप, ठीक है, और क्या है ट्रिक। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा VIMP क्वेश्चन है, या आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिएगा, ठीक है। सबसे ऊपर ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। 3 ऑप्शन देता है आपको, आप इन तीनों में से किसी आपको एक लिख सकते हैं। और मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है। आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, तो आप देख लेना। और यहाँ पे देख सकते हैं इनका जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन मतलब जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, इनका जन्म किस सन में हुआ, तो सर 1884 ईस्वी में, ओके। और कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप जोड़ लीजिएगा, या फिर ऐसे भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि अगोना नामक एक गाँव है, उसी में हुआ था। और यहाँ पे आप लिखेंगे इनके पिता के बारे में थोड़ा सा। तो इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या था, तो इनके पिताजी का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, यानी कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इनके पिता क्या थे। तो इनके पिता जो एक सुपरवाइजर कानून को थे। इनके पिता क्या थे, तो एक सुपरवाइजर कानून को थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब इनकी शिक्षा के बारे में हम थोड़ा लिखेंगे। तो लिखेंगे और इनकी शिक्षा, यानी कि इनकी शुरुआती शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई थी। कहाँ पे हुई थी इनकी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि शुरुआती शिक्षा 1 से 5 तक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्ज़ापुर में ही हुई थी। आगे देखिए, इंटर की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया, यानी कि इंटर की परीक्षा से पहले ही इनका विद्यालय छूट गया था। और आपको यहाँ पे ध्यान देना, इनका नाम और इनके पिताजी का नाम यहाँ पे, और इनका सन, किस सन में जन्म हुआ, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसी ट्रिक पे आपको नंबर मिलेगा, तो आप इसे याद रखिए। और किस सन में मृत्यु हुआ वो भी आपको आगे मैं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए, जब इनका मतलब स्कूल छूट गया, यानी कि तब इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका स्कूल छूट गया तब इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। कहाँ पे नौकरी कर ली, तो ध्यान रखना है, मिर्ज़ापुर के न्यायालय में ही नौकरी करी थी इन्होंने, ठीक है। उसके बाद में लेकिन स्वभाव अनुकूल ना होने के कारण इन्होंने छोड़ दी और फिर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। यानी कि जो इनकी नौकरी करी, लेकिन इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इनके मतलब मन के अनुसार नहीं थी, तो इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। फिर इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन, यानी यहाँ पे मिशन स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक हुए। किस सब्जेक्ट के, तो चित्रकला के, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में इसी बीच इन्होंने स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब ये एक टीचर हो गए, उसी बीच मतलब ये खुद से, स्वयं से, यानी कहने का स्वयं से मतलब ये है कि मतलब इन्होंने अपने आप से संस्कृत, बांग्ला, मतलब कई सारी भाषाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ठीक है। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे लिखेंगे ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, ये मतलब काशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे। और बाबू श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी संभाला इन्होंने। उसके बाद में लिखेंगे कि मतलब अध्यक्ष पद को भी संभाला, किसको, तो अध्यक्ष पद को, ठीक है। उसके बाद में इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग को चले गए, यानी कि सन 1941 में अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और आपको रचना भी लिखना होता है एक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने 3 रचनाएं ले ली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चिंतामणि, त्रिवेणी, सूरदास, ये इनकी रचना है। आपको एक लिखना होता है, बट आप यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तीनों में से आप कोई एक ना एक याद रहेगा, ठीक है। अगर आप एक भूल जाते हैं तो इन तीनों में से किसी एक को लिख देना, तो आपका काम हो जाएगा। और ये 100% आएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, तो आप इसे तैयार कर हर हाल में जाना, ठीक है। तो यही था एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय, तो आप इसे जरूर तैयार कर जाना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। चैनल पर पहले बनाए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।